समुद्र मंथन के बाद जब इंद्र का राज्याभिषेक हुआ, तब देवराज इंद्र ने इस स्तोत्र से भगवती महालक्ष्मी का स्तवन किया। विष्णु पुराण का यह पहला लक्ष्मी स्तोत्र है जो बहुत ही प्रभावशाली है। इसके नित्य पाठ करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो आइए इसे आरंभ करते हैं। इंद्र ने स्वर्ग में जाकर फिर से देवराज पर अधिकार पाया और राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के समान नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान, कमल से उत्पन्न हुई श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो। तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुह विद्या तुम ही हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम्हारे बिना ऐसी कौन सी स्त्री है जो देवादिदेव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ जाने पर भी संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्रिय हो गई थी। अब तुम्ही ने उन्हें जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन धान्य, सुहृदय, ये सब सदा आपके ही दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देवादिदेव भगवान हरि पिता हैं। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से ये सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष्ठ, गोष्ठ, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आपको कभी भी नहीं त्यागे। आप इसमें सदा विराजमान रहे। विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृदय, पशु और भूषण आदि को आप कभी न त्यागे। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो, उन्हें सत्व, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन धान्य है, वही कुलीन है, वही बुद्धिमान और वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी की भी रचना समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न त्यागना। श्री पाराशर जी कहते हैं, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थित श्री लक्ष्मी जी ने सभी देवताओं के सुनते हुए श्री इंद्र से इस प्रकार बोली। लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो भी अभिष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझे पहले वाला वर तो दीजिए कि आप त्रिलोकी का कभी भी त्याग नहीं करेंगी, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए, जो भी कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवराज इंद्र, मैं
अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये वर देती हूँ, जो मनुष्य प्रातःकाल और सायं के समय इस लक्ष्मी स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उससे मैं कभी भी विमुख नहीं होंगी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।